होगा अगर पूरी दुनिया के सभी लोग पत्थर बन जाएं लेकिन उनका शरीर उस पत्थर के अंदर जिंदा हो। डॉक्टर स्टोन एक ऐसी ही एनिमे सीरीज है जिसमें किसी वजह से दुनिया के सभी लोग पत्थर में बदल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। कहानी की शुरुआत में ताइचू भागते हुए केमिस्ट्री लैब में आता है जहां सेंकू कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वह उससे कहता है कि मैं आज यूजिरिहा को सब बताने जा रहा हूं, जो भी फीलिंग्स मेरे मन पिछले 5 सालों से हैं। सेंकू उसे एक लिक्विड दिखाकर कहता है, इसे पियो, यह तुम्हारी उस काम में मदद करेगा। लेकिन ताइचू उस लिक्विड को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। सेंकू के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या सच में यह लिक्विड पावरफुल है। सेंकू कहता है, नहीं बेवकूफ, यह सिर्फ पेट्रोल है। अब सीन बदलता है और हमें यूजिरिहा को दिखाया जाता है जिसे ताइचू प्रपोज करने ही वाला होता है। लेकिन तभी पूरी दुनिया में एक हरी रोशनी चमकती है और सभी लोग एक एक करके पत्थर की स्टैचू में बदलने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अब कई हजार साल बीत चुके थे लेकिन ताइचू अभी भी सोया नहीं था। वह यूजिरिहा से अपनी बात पूरी करने के लिए हजारों सालों तक उसे याद करके जागा रहता है। एक दिन ताइचू को एक गुफा में दिखाया जाता है जहाँ कुछ लिक्विड उसके पत्थर वाली शरीर पर गिर रहा था। तभी उसके पत्थर में क्रैक आने लगता है और वह पत्थर तोड़कर बाहर आ जाता है। वह गुफा से बाहर आकर देखता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि सभी लोग पत्थर के बन गए थे। वह अपने लिए पत्तों से कपड़े बना रहा था, तभी उसे एक चिड़िया उड़ते हुए दिखाई देती है जिससे वह अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। जब उसे एक पत्थर की चिड़िया मिली थी और वह उसे एक क्लिनिक लेकर आया था जहाँ यूजिरिहा भी एक पत्थर की चिड़िया लेकर आई थी। वह हजारों सालों बाद भी उसे भूल नहीं पाया था। अब काफी देर चलने के बाद ताइचू उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां यूजिरिहा पत्थर में बदल गई थी। अब वह अपनी बात यूजिरिहा को कह देता है जिसे बताने के लिए उसने हजारों सालों से इंतजार किया था और जिसकी वजह से वह इतने सालों तक जिंदा रहा। वह उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पता नहीं कैसे पर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। तभी उसे पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा था, नदी वाले रास्ते को फॉलो करो बेवकूफ। अब वह उसी रास्ते पर जाता है जहां उसे उसका दोस्त सेंकू मिलता है। पेड़ पर वह नोट उसी ने लिखा था जो उससे 6 महीने पहले ही जगा था। वह उसे एग्जैक्ट डेट और साल बताता है और कहता है, हमें पत्थर बने 3700 साल हो चुके हैं। ताइचू उससे पूछता है, यह तुम्हें कैसे पता है? सेंकू उसे जवाब देता है कि मैं हजारों सालों से गिन रहा था ताकि जब भी मैं जागूं तो मुझे पता हो कि मौसम कौन सा है और मैं जागने के बाद उसमें सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। अब दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ सेंकू ने एक घर बनाया हुआ था। अब सेंकू उससे बताता है कि अब उन दोनों को ही एक नए सिविलाइजेशन की शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए हमें पत्थर बने लोगों को नॉर्मल बनाने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना होगा। ताइचू सभी ताकत वाली काम करता है, जैसे कि खाना इकट्ठा करना। एक जगह उसे अंगूर मिलते हैं, वहीं उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। वह कहता है, मैंने इसे टीवी पर देखा था, यह दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का है, सुकासा सिसियो। अब वह खाना ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंचता है जहां वह ठीक हुआ था। वहां एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था और उसमें वही लिक्विड गिर रहा था। उसे लगता है कि उनके अलावा कोई और भी जिंदा हो गया है, लेकिन तभी वहां सेंकू आ जाता है और उससे बताता है कि यह बर्तन उसने ही रखा है। वह उस लिक्विड को इकट्ठा कर रहा है जिससे वह पता लगा सके कि वह दोनों ही कैसे उस पत्थर से बाहर आए। उस लिक्विड का नाम नाइट्रिक एसिड है। अब दोनों एक पत्थर की चिड़िया पर वह लिक्विड डालकर देखते हैं, लेकिन उससे उस पत्थर की चिड़िया को कुछ नहीं होता। सेंकू कहता है, मैंने कई बार इस प्रयोग को किया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या छूट रहा है। अगर मेरे पास लिकर होता तो मैं उसमें से अल्कोहल निकालकर उसे नाइट्रिक एसिड और एथेनॉल के साथ मिलाकर निकेल बना लेता। तभी ताइचू उसे वही अंगूर दिखाकर कहता है कि क्या हम इससे वाइन नहीं बना सकते। अब दोनों मिलकर वाइन बनाने लगते हैं। 3 हफ्ते बाद वाइन बनकर तैयार हो जाती है। सेंकू कहता है, अब हमें इसमें से अल्कोहल निकालना होगा। दोनों अल्कोहल को निकालने के लिए वाष्पीकरण करने की तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। फिर भी वे दोनों हार नहीं मानते हैं और महीनों की मेहनत के बाद वह फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाती है। एक बार फिर से वह एक पत्थर की चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार उन्हें कामयाबी मिल जाती है और चिड़िया जिंदा होकर उड़ जाती है। यही हमारा एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।